बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो हम आपसे बहुत ज़्यादा करेंगे। पहला सवाल आपकी ज़िंदगी का इंस्पिरेशन स्टोरी क्या है? सी लाइफ इज़ सेट ऑफ इवेंट्स। बहुत सारी। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि सिंपल कोई एक स्टोरी थी जिसने वो हेल्प मी टू बिल्ड हु आई एम, लेकिन देयर आर सिंपल सम चंक्स जो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे गुजरे। देयर आर सम पीपल लाइक माई टीचर्स, माई फैमिली, उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए टू बिकम हु आई एम टुडे। एंड बहुत सारी who am I? I'm still trying to find out who am I, but I am trying to find out something more than being an object. Okay. What do you mean by object? Like when I see reality, जब मैं देखती हूँ कि हकीकत क्या है, तो हकीकत को मैं दो कैटेगरीज में देखती हूँ, एक ऑब्जेक्ट और एक एसेंस। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो कि मैं हूँ ज़ाहिरी तौर पे, जिसको मैं कैरी कर रही हूँ अपने साथ, एंड द एसेंस व्हाट माय सोल रिक्वायर्स। ठीक है। तो उसके लिए ये तो एक मुसलसल अमल है, एक साइक्लिक अमल है। आप खुद को ढूंढते रहते हैं और अपनी ही हकीकत को रीफ्रेम करते हैं, रीफ्रेज करते हैं। खुद को कितना ढूंढा है अभी तक? अभी तो बहुत बाकी है ढूंढना। हाँ, कितना ढूंढा है उसकी हम बात करें, बाकी तो पूरी जिंदगी चलेगी। अभी इतना ही ढूंढा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ दे हैव चेंज्ड, दे हैव रीशेप्ड। ओके। और आई एम स्टिल लर्निंग। एक ऐसी सिचुएशन लाइक इट्स लाइफ, इट पुशेस यू टुवर्ड्स लर्निंग मोर, और आप सीखते हैं, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और जितना मैंने पढ़ना थोड़ा शुरू किया तो फिर खुद से कितना मोहब्बत करती है? मेरा ख्याल है खुद से मोहब्बत करना सबसे मुश्किल काम है। कि खुद क्यों मुश्किल काम है? ये सवाल अगेन आएगा कि क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंसान खुद में मोहब्बत से ज़्यादा अगर खामियां तलाश करे कि वेयर आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ओके, सो आई फोकस ऑन देम। मेरे बहुत सारे नॉट पॉजिटिव चीज़ों पे हम नेगेटिव की क्यों तरफ जा रहे हैं? नहीं, पॉजिटिव तो बिल्कुल है। पॉजिटिव को आप एनहांस करें, सोचें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और जब आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ें पता होती हैं तो इट्स ऑलरेडी यू नो इट कि है, आप उसको पॉलिश कर रहे हैं। कमी कहाँ है या वो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं, वो अगर आप हाईलाइट अपने कैसे तलाश करते हैं, वो आपको वक्त बताता है। ये तलाश कैसे करते हैं? एग्जैक्टली, ये हमें वक्त बताता है। विद एवरी सॉर्ट ऑफ इवेंट, हर दिन आपको ये बताता है, ठीक है, कि आप में कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। व्हेन यू क्रिटिकली एनालाइज योरसेल्फ एंड योर सिचुएशंस, अपने ही किए गए डिसीजंस को जब आप खुद तराजू में रख के देखते हैं कि वो कितना, उनका वजन क्या है। कौन से डिसीजन जो ले चुके या जो लेने, जो पहले लिए, और उनका इम्पैक्ट क्या था, और अगर अब वो लिए जाएं, पछतावा है कोई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पछतावे की ज़रूरत है। आपने जिस वक्त जो फैसला किया, वो मेरा ख्याल है उस वक्त, उस टाइम, स्पेस और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक बेहतर फैसला ही था। वो अलग बात है कि आप फ्यूचर में जाके वो आपके लिए एक मुनासिब फैसला ना आपको महसूस हो, लेकिन उस वक्त की ज़रूरत अगर उसने पूरी की, तो मेरा नहीं ख्याल उस पर पछताने की कोई ज़रूरत है। यहाँ पे मेरा एक अजीब सा सवाल है, क्या मतलब उस टाइम की ज़रूरत पूरी की है तो उसमें फ्यूचर में हमने नहीं सोचना है? क्योंकि वक्त सोचना तो है, लेकिन आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ इवेंट्स, ज़रूरियात बदलती रहती हैं। आप अगर उस टाइम आपकी प्रायोरिटी क्या थी, वो फैसला करती है कि आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए और कौन सा नहीं। फ्यूचर में मे भी आपकी प्रायोरिटी बदल चुकी हो, और वो फैसला आपको उतना ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए ना हो शायद। तो फैसला गलत नहीं होता, उस वक्त के हिसाब से फैसला गलत नहीं होता, उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से टाइम, स्पेस एंड कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट। अगर वो उस वक्त आपको लग रहा था कि ये फैसला ठीक है, तो रिग्रेट से निकालने का खुद को एक बहुत बेहतरीन तरीका यही है। कितना इश्क करते हैं खुद से? तो खुद से इश्क का वक्त नहीं मिलता मुझे नहीं खुद से क्यों इश्क का वक्त नहीं मिलता? क्योंकि कहते हैं कि जो बंदा अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स यू डू ऑपोजिट। सो खुद से बहुत ज़्यादा, मेरे कुछ दोस्त भी यही कहते हैं, आई एम टू हार्श ऑन माई सेल्फ। मुझे खुद में खूबियाँ नज़र नहीं आती ज़्यादा, या अगर आती भी हैं तो आई ओवरलुक देम।
एंड आई ट्राई टू फोकस ऑन दोज एरिया जहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए शायद ये टीचिंग के जो इससे कितने अर्से से वाबस्ता है शोबे से? मैंने स्कूल लेवल पे टीचिंग 8 से 10 साल तकरीबन की। उसके बाद अब यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं तकरीबन 3 साल से बच्चों के साथ मेरा तो क्या डिफरेंस है उस स्कूल के बच्चों में और यूनिवर्सिटी के बच्चों में? जब मैंने यूनिवर्सिटी पे स्विच किया टीचिंग करते हुए, मैंने बहुत अच्छे ब्रांड्स के स्कूल्स फ्रेंचाइज स्कूल्स में भी काम किया। मुझे ऐसा लगता था कि स्कूल का इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है एज अ टीचर। जब आप एक क्लास को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे अगली क्लास में जा रहे हैं तो वो इम्पैक्ट भी छोड़ के चले जाते हैं। जब वो नए हाथों में जाते हैं नई चीज़ें सीख लेते हैं और पुरानी भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रोथ की एक फ़ेज़ होती है। मुझे इसलिए लगा कि मे बी जो अडल्ट बच्चे हैं वो शायद कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब कर लें जो मतलब उनकी ज़िंदगी में साथ चल सकें उनके। देन आई डिसाइडेड कि मैं अपनी तालीम को भी ज़रा जारी रखूं, और ये एक मेन डिफरेंस है। यूनिवर्सिटी में आप 3 साल से पढ़ा रही है। हमारे नौजवान जो मेन गलतियाँ करते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत में, वो क्या है? मैं यही जो बात आपको कह रही थी कि बच्चों को थोड़ा सा हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन ऑब्जेक्ट्स को जो हमारे इर्द गिर्द हैं, मटीरियलिज्म, फिजिकल बॉडी आपकी इट्स एन ऑब्जेक्ट, हमने उसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया। ओके, अगर आप बुक्स में देखें, मूवीज़ में देखें, दिस हैज़ बीन ग्लोरिफाइड लाइक दिस इज समथिंग बहुत ही चार्मिंग है, बहुत करिश्मा है इसका। ठीक है, उसका शिकार आपकी नई नौजवान नस्ल हो गई है, इसके शिकार हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि और एक वक्त आता है फिर कि आपको समझ आती है कि यू नीड समथिंग मोर देन दिस। ओके, आप रिलेशनशिप्स की भी बात कर रहे हैं, जैसे आप बात करते हैं, तो देयर कम्स अ टाइम कि जब आप अक्सर आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव सीन पीपल ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस एंड ऑल दैट, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू लाइफ, जब आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी से बाहर निकल जाते हैं, आपने अचीव कर लिया है जितना मटीरियलिस्टिक आपको होना था, पैसे से रिलेटेड या उन तमाम डिस्ट्रैक्शंस या ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो आपके इर्द गिर्द हैं, इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ रिलेशनशिप, जो आपकी सोल सर्चिंग है ना, वो हमेशा आपको इन ऑब्जेक्ट से दूर लेके ही जाती है। सोल मेट कैसे मिलेंगे? हम तो ऑब्जेक्ट्स में फंसे हुए, सोल मेट कैसे मिलेंगे? So maybe you do not agree with me, or you are your own soulmate. Okay. You don't have to find yourself in somebody else. You need companions, but I don't think so. You need soulmates. Okay. You are your own soulmate. Okay, it's a new thing. Yeah, आप अपने हो जाएं, यही बहुत है आपके लिए। आप किसी और के हो के भी आपको खुद की तरफ ही लौटना पड़ता है। ये जो आपका इश्क कहता है, और ये जो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है, आप हो के देख लें किसी का, देन यू विल बी रिवर्टेड बैक टू योर ओन सेल्फ। चलो, गुड है। रिश्ते बनते हैं ऑब्जेक्ट्स के बेस पे बनते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बेस पे बनते हैं, जिस भी चीज़ पे बनते हैं। हम जैसे अपनी यूनिवर्सिटी के नौजवानों की बात करें, उस रिश्तों को सस्टेन कैसे रखें? मेरा ख्याल है कि रिश्ते बनाने में बहुत जल्दी ना करें सबसे पहले, बिकॉज अगर आप मटीरियलिस्टिक अप्रोच को एक साइड पे नहीं कर सकते व्हेन यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड। आप उनको देखते हुए रिश्ते बहुत सोच समझ के बनाने की चीज़ है, चाहे बच्चे हैं। दीज आर ऑल जो मुझे ये एक हाइप है, इमोशनल हाइप है, आपकी एक जो उस एज की रिक्वायरमेंट की हाइप है, बायोलॉजिकल हाइप है आपकी, आप उसके अंदर रहते हुए कुछ फैसले कर लेते हैं। लेकिन सस्टेनेबिलिटी इसीलिए नहीं आ रही कि व्हेन यू पास थ्रू दैट, आप उस टाइम जोन से बाहर निकलते हैं तो यू डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज थिंग्स अगेन। ये गैप इसलिए वहाँ पर आता है। एंड देन सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग मोर देन एक फौरन से बनाया जाने वाला रिलेशनशिप। सस्टेनेबिलिटी इसलिए नहीं आती क्योंकि हम समझते नहीं हैं उन चीज़ों को। देयर आर मैनी रीजंस सस्टेनेबल। अगर आप एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो सस्टेनेबिलिटी के तकाजे भी तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। जो पहले 5 साल में थे वो अगले 10 साल में नहीं होंगे, और जो अगले 10 साल में वो अगले 20 सालों में नहीं होंगे। हालात बदल रहे हैं, सिचुएशंस बदल रही हैं, फाइनेंशियल से लेके जहनी हर तरह की रिक्वायरमेंट बदल रही है। तो आप सस्टेनेबिलिटी को ऐसा नहीं कह सकते कि देयर इज़ अ सर्टेन फ्रेम
जिसमें आप उन रिश्तों को पुट कर देंगे तो वो अगले 5 साल 10 साल पर सारी लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हर लाइफ की हर स्टेज की एक अपनी रिक्वायरमेंट है और उसी हिसाब से चलना होता है। उसके हिसाब से चलेंगे तो सस्टेनेबिलिटी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आज सवाल का बड़ा शानदार जवाब दिया। हम अपने you. नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सुबह उठने से पहले क्या करती है? सो रही होती हूँ। और जब उठती है फिर सबसे पहले क्या करते हैं? नमाज पढ़ के किचन की तरफ। ठीक है, सबसे यूजलेस ऐप जो आपके मोबाइल में? आई हैव वेरी फ्यू एप्स, वेरी लिमिटेड। तो अगर कोई गेम मेरी बेटी ने अगर कर ली हो तो वो यूजलेस होगी मेरे लिए। आखिरी बंदा या बंदी जो लास्ट फ़ोन पे आप उससे बात करती हैं? डॉक्टर नबीला। कौन सी चीज़ है जिसमें आप बिल्कुल ही बैड है, आपको कहते कि यार ये मेरी बस की बात नहीं? ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचती। डू यू बिलीव फर्स्ट साइट, लव इन फर्स्ट साइट? यस, इफ यू आर अनफॉर्चुनेट इनफ। ओके। आप हंसती ज़्यादा है या रोती ज़्यादा? इट डिपेंड्स कि मैं किसके साथ हूँ। इंसानियत क्या है? सोचने का नाम, ख्याल रखने का नाम। खुशबू तो बहुत बड़ा फिनोमेना है ये, जो आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले लेगी। जाती है। वेस्टेज ऑफ टाइम आई गेस। बहुत बहुत शुक्रिया हर सवाल के शानदार जवाब देने के लिए। कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को, हमारे स्टूडेंट को, किसी भी टॉपिक के ऊपर, इश्क के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर, काइंडली बता दें। मेरा मैसेज यही है, जो भी मुझे सुन रहा है, आजकल के दौर में रहते हुए, इस दौर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हुए अपने कुछ स्टैंडर्ड्स को, चाहे वो मॉरल हैं चाहे सोशल हैं, उनके ऊपर बहुत फर्म बिलीव रखिए। और देयर शुड बी डिस्क्रिमिनेशन कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वैसी गलतियां कीजिए जिसका खमियाजा आप अपने फ्यूचर में भुगत सकते हैं। और इंसानियत को ना भूलें और अपने क्रिएटर के साथ अपना ताल्लुक़ बनाएं। ट्राई टू सी हिम इन एवरी मूव, इन एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड यू। थैंक यू सो मच। आप कह रहे कि गलतियाँ ना करें और गलतियाँ करते रहे, लेकिन मैं एक और सजेस्ट करता हूँ, हर गलती करे लेकिन जब एक दफ़ा गलती कर दी उसको दोबारा ना करें। ये तो है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। थैंक यू।